नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई थी, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं कि आगे की लीला में क्या हुआ। तो बता दें आपको कि जो बातें पिछले वीडियो में हमने बताई थी, जहाँ पर जो बातें वार्तालाप चल रही थी, उसमें कंस जो है वो सब सुनकर और भी भयभीत और भड़क जाता है। फिर कंस कहता है, उस दिन तुम हमें अजर अमर बना रहे थे और आज हमसे दया की भीख मांगने को कह रहे हो। तब सत्यक कहता है कि यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप अजर अमर हो जाते, परंतु आप इस धनुष की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। यह सुनकर कंस सत्यक को एक लात मारकर कहता है, धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। जिस कंस ने इंद्र को परास्त कर उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया था, तीनों लोकों में जिस कंस को कोई परास्त नहीं कर पाया, उस महाबली कंस को तुम अपने ही हाथों उसकी हार स्वीकार करने को कह रहे हो। याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। फिर कंस उस राजपुरोहित को भी कारागार में डालने का आदेश दे देता है। उधर गोकुल में ग्रामीण लोग मशाल लेकर नंद बाबा के यहाँ पहुंचकर उन्हें आवाज लगाते हैं। गैलरी में माता यशोदा और नंद बाबा आकर पूछते हैं, क्या हुआ? एक ग्रामीण कहता है कि सुना है कि कल उत्सव की सभा में कृष्ण के प्राण संकट में हैं। यह सुनकर नंद और यशोदा घबरा जाते हैं। नंद बाबा पूछते हैं, किसने कहा तुमसे? तब वह कहता है, इस तोषक ने। इसका कहना है कि महाराज कंस ने अपने पूर्वजों का जो धनुष पूजा के लिए रखा था, कृष्ण ने उसे तोड़ दिया है और कंस के बहुत से सैनिकों को भी मार डाला है। यह सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। यशोदा मैया पूछती हैं, फिर? तब वह तोषक कहता है, फिर क्या? सुना है कि महाराज कंस बहुत क्रोधित है, कल भरी सभा में कृष्ण की हत्या कर दी जाएगी। यशोदा मैया रोते हुए कहती हैं कि कृष्ण की भरी सभा में कृष्ण की हत्या हो जाएगी। यशोदा मैया रोते हुए कहती हैं कि कृष्ण की भरी सभा में हत्या हो जाएगी तो क्या मथुरा की जनता खड़े खड़े तमाशा देखती रहेगी? उन्होंने तो कृष्ण का बड़ा स्वागत किया था। तब तोषक कहता है कि यह शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, बलिदान का समय आएगा तो घर जाकर सो जाएंगे। गोकुल वालों और मथुरा वालों में यही अंतर है, इसलिए हम आज्ञा लेने आए हैं कि आज रात हम मथुरा पहुंच जाएं और कृष्ण के अंगरक्षक बन उसके साथ साथ घूमें, उसे अकेला ना घूमने दे। यह सुनकर यशोदा मैया कहती हैं, क्या वह अकेला ही घूमता है? और वो अक्रूर जी जो बड़ी बड़ी बातें बनाते थे कि हम कान्हा का बाल भी बांका नहीं होने देंगे, उनके आदमी कहाँ थे? तब तोषक कहता है कि वहाँ तो ना अक्रूर थे और उनका ना कोई साथी देखा मैंने। यह सुनकर यशोदा मैया कहती है, इसका अर्थ ये है कि वो सब अक्रूर जी की एक चाल थी ताकि मैं अपने कान्हा को उनके साथ भेज दूं। मुझे तो संदेह है कहीं वो कंस से तो नहीं मिले हुए हैं। फिर सभी ग्वाले और नंद बाबा श्री कृष्ण की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कारागार में 3 सैनिक देवकी और वसुदेव जी को बताते हैं कि अभी अभी सूचना मिली है कि आपके पुत्र कृष्ण ने रंगशाला में रखे शिव धनुष को तोड़ दिया है। यह सुनकर देवकी और वसुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। देवकी कहती है, शिव धनुष को तोड़ दिया? सैनिक कहता है, हाँ, और उसकी रक्षा में जितने भी सैनिक थे उन सब का भी उन्होंने संहार कर दिया है। सारे नगर में कृष्ण की जय जयकार हो रही है। सबको विश्वास हो गया है कि यही हमारा तारनहार है, जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, वो आ गया है। यह सुनकर वसुदेव जी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन देवकी घबरा कर पूछती है, इस बात का महाराज को पता चला? सैनिक कहता है कि अवश्य पता चला होगा, परंतु आप चिंता मत करो, अब महाराज कुछ नहीं कर सकते। सारी जनता कृष्ण के साथ है। महाराज ने यदि उन्हें हाथ भी लगाया तो सारे नगर में बलवा हो जाएगा। मैया, हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं। अब तक हम कंस की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश थे। तभी वहां सुरक्षा प्रधान अन्य सैनिकों के साथ हाथ धमकता है और वह उन तीनों सैनिकों को राजद्रोह के आरोप में काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। वह भी वहां से चला जाता है। उधर चाड़ूर कमलिया पीड़ नामक हाथी को मदरापान करवाता है। फिर चाड़ूर पहलवानों को देखने के लिए अखाड़े में जाता है। कई पहलवान वर्जिश कर रहे होते हैं। चाड़ूर कहता है, बस एक रात और उसे पैच चाड़ूर कहता है बस एक रात और उसे चैन से सो लेने दो।
दूसरी ओर श्री कृष्ण अतिथि गृह में अपने पलंग पर बड़े चैन से सोए रहते हैं। गर्ग मुनि अपनी योग शक्ति से कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, महर्षि, मर्यादा अनुसार तो ये मेरा कर्तव्य था कि गुरु चरणों में प्रणाम करने के लिए मैं स्वयं आपके आश्रम आता, परंतु आपने स्वयं पधार कर मुझे इस सेवा से वंचित कर दिया। तब गर्ग मुनि कहते हैं, क्षमा करें प्रभु, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। आपके श्री चरण मथुरा में पधारे और मैं अपने आश्रम में बैठा हुआ प्रतीक्षा करता रहूं। यह मर्यादा बाहरी जगत की होगी, परंतु एक भक्त का हृदय इस मर्यादा को नहीं मानता। एक दिन की प्रतीक्षा भी मैं नहीं कर पाया। फिर गर्ग मुनि उनके चरणों की वंदना करते हैं। उधर कंस को सपना आता है कि वह गधे पर बैठा है और राक्षसों ने उसे मारने के लिए घेर रखा है। तलवार लहराते हुए राक्षसों से डरा रहे हैं। दो राक्षस उसे खून से नहला देते हैं। फिर वह खुद को सिंहासन पर बैठा हुआ पाता है। एक राक्षस आकर उसकी गर्दन काट देता है। तभी कंस की नींद खुल जाती है। कंस घबरा कर उठता है और दर्पण में खड़ा होकर खुद को देखता है। जो उसे दर्पण में उसका चेहरा नजर नहीं आता है, वह घबरा जाता है। उसके सामने अब तक उसने जो जीवन जिया उसकी स्मृतियां उभर जाती हैं। अंत में उसे भविष्यवाणी की याद आती है, जिसमें कहा गया था कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। उधर प्रातः उठकर भगवान कृष्ण सूर्य की उपासना करते हैं। तभी वहां ब्रह्मा सहित सभी देवता प्रकट होकर कहते हैं, हे श्री कृष्ण, अब कंस वध का समय आ गया है। आप दया करके उस पापी को छोड़ न देना, अन्यथा वह आपके भक्तों और सभी पर अत्याचार करता रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो प्रण करते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं, अतः आप चिंतित ना हो और कृपया अपने अपने धाम पधारें। उधर कंस की रंगशाला में उत्सव प्रारंभ हो जाता है। बड़े बड़े योद्धा पधारते हैं। जनता भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। रंगशाला के अखाड़े में कंस के 4 पहलवान उतरते हैं। सभी उनका तालियों से स्वागत करते हैं। इधर अक्रूर जी के साथ श्री कृष्ण और बलराम रंगशाला जाने के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में सभी उनका फूलों से स्वागत करते हैं। रंगशाला के द्वार पर चाड़ूर मदिरापान किया हुआ मदमस्त कुवलिया पीड़ हाथी खड़ा रखता है, जिसे वह श्री कृष्ण के मार्ग पर छुड़वा देता है। महावत उस हाथी को लेकर चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद हाथी की चिंगाड़ और चाल से जनता में भगदड़ मच जाती है। उस हाथी को सीधे श्री कृष्ण की ओर ले जाया जाता है। श्री कृष्ण उसे देखकर सब कुछ समझ जाते हैं। कई लोगों को कुचलता हुआ वह हाथी श्री कृष्ण की ओर बढ़ता है। बलराम ये देखकर क्रोधित हो जाते हैं। अक्रूर जी अपनी तलवार निकाल लेते हैं। दूर खड़ा चाड़ूर ये सब देखता रहता है। वह हाथी जैसे ही श्री कृष्ण के पास पहुंचने वाला ही रहता है, तो अक्रूर जी और बलराम आगे कदम बढ़ाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण दोनों को रोक देते हैं। फिर श्री कृष्ण अपना मुकुट निकालकर बलराम जी को देते हैं और फिर उस हाथी की ओर कदम बढ़ाकर उसके दोनों दांत पकड़ लेते हैं। वह हाथी अपने दांत छुड़ाकर फिर से श्री कृष्ण पर हमला करता है, लेकिन श्री कृष्ण फिर से उसके दोनों दांत पकड़कर उसे हिला देते हैं और पीछे धकेल देते हैं, जिसके चलते हाथी पर बैठा महावत नीचे गिर पड़ता है। फिर वह हाथी श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लेता है। श्री कृष्ण सूंड के माध्यम से उसके सिर पर चढ़कर उसके सिर पर मुक्के से प्रहार करते हैं। फिर वह हाथी श्री कृष्ण को नीचे पटक देता है, तो अक्रूर जी उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बलराम जी उन्हें रोक देते हैं। फिर श्री कृष्ण उस हाथी को सूंड और दांत से पकड़कर उसे हवा में उछाल देते हैं। यह दृश्य देखकर सभी अचंभित होकर आसमान में देखते हैं। हाथी कई गुलाटियां खाता हुआ भूमि पर गिर पड़ता है। यह देखकर चाड़ूर के होश उड़ जाते हैं और वहां से भाग जाता है। अक्रूर जी और बलराम जी सहित सभी जनता और देवता श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तभी वहां पर नंदराय जी अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं और वे कान्हा कान्हा कहते हुए कान्हा को गले लगा लेते हैं और पूछते हैं, तुझे कोई चोट तो नहीं आई ना? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने यशोदा मैया के हाथ का माखन खाया है बाबा। यह हाथी मेरा क्या बिगाड़ सकता था? यह सुनकर नंद बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण गाँव वालों को देख कर कहते हैं, अरे तुम सब भी आ गए। यह सुनकर एक ग्रामीण कहता है, हाँ, हमें तोषक ने बताया था कि तुम्हारे प्राण संकट में हैं, तो हम सभी आ गए हैं। अब तुम चिंता ना करना, हम तुम्हारी रक्षा के लिए हम सब तैयार हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपने अगले वीडियो में। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।